तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो एसएससी फेज 12 का 21 जून का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करा लिया गया है। 21 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 21 जून की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चंस देखिए पूछा गया था, दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगर हम बात करें विनय कुमार सक्सेना की, तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। 23 मार्च 1958 को जन्मे सक्सेना वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के VIC के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2015 से इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के पहले जो उपराज्यपाल हैं आदित्यनाथ झा। ये भी पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मैं उपराज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्यपाल की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के कौन है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति S अब्दुल नज़ीर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उड़ीसा की रघुवर दास। कर्नाटक की राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? विश्वा भूषण हरिचंदन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। तमिलनाडु की RN रवि। तेलंगाना की CP राधाकृष्णन। त्रिपुरा की कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नागालैंड की कौन है? ला गणेशन। पंजाब की बनवारी लाल पुरोहित। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर CV आनंद बोस। बिहार के कौन है राज्यपाल? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हरियाणा के बड़ारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के कौन है राज्यपाल? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। ये तो हो गया आपके राज्यपालों की सूची सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मेघालय की लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो मेघालय की लोकसभा में कुल 2 सीटें जो हैं वो आवंटित की गई। कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? कुल 2 सीटें। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पेपर मान लीजिए पूछा जाए कि मेघालय के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कॉनराड कोगल शर्मा, ठीक है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 ये किसे मिला है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना, ये प्रभा अन्य को मिला है। किसे मिला है? प्रभा अन्य को। अगर पेपर में पूछा जाए पंडित भीमसेन जोशी ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है ना, ये हिंदुस्तानी संगीत गायक से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत गायक से पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित रखते, तो ये किराना घराने से संबंधित रखते हैं। इन्होंने श्यामचार्य जोशी से गायन और हारमोनियम का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ना 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ना ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। यानी कहने का मतलब है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म तिथि मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, यानी दोनों की जयंती मनाई जाती है। भारत के 3 असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान की याद रखने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के निम्नलिखित कारण क्या हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के निम्नलिखित कारण पश्चिमी विक्षोभ, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप कौन से वीडियोस देखते हैं कौन से नहीं देखते हैं। तो जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ एसएससी वाले जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको ज़रूर देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारत के वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत का पहला वित्त आयोग जो है ना वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है पेपर में, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। कौन थे? नंद किशोर सिंह। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखिए वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है। कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक। ठीक है। वित्त सचिव कौन है इस समय वर्तमान में? टीवी सोमनाथन। दिसंबर 2021 से इस पद पर ये कार्यरत हैं। वित्त सचिव हैं ये टीवी सोमनाथन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेत समाधि पुस्तक के लेखक कौन है। तो रेत समाधि पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। उपन्यास टॉप ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता है। तो ये दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की और भी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी वो भी देख लीजिए। लेटर्स फॉर ए नेशन, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये सारी जो पुस्तकें हैं ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगर पेपर में पूछा जाए पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है, तो पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माय फादर के लेखक है बराक ओबामा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गाइस कि NIP की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ NIP की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्या होती है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व किस अवधारणा पर आधारित है।
तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, मान लीजिए अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? आर्टिकल 40 के तहत। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए ये प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषता है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कौन से साल में शपथ ली थी? यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने वर्ष 1952 में शपथ ली थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने 1952 से 1957 और फिर 1957 से 1962 तक 2 बार इस पद पर रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी ने दोहराया, यानी 2007 से 2012 और 2012 जारी है, ठीक है, जारी नहीं है। उनका जो कार्यकाल है मोहम्मद हामिद अंसारी का, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो श्री कृष्णकांत जो हैं ये एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यालय में मृत्यु हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने इनका नाम क्या था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमण, एच डी शर्मा, के आर नारायण, जो कि उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति बने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गाइस कि 3 कठिया लगाने के विरुद्ध नील विद्रोह के आंदोलन का क्या नाम था? 3 कठिया लगाने के विरुद्ध नील विद्रोह के आंदोलन करता थे चंपारण। इस आंदोलन का नाम क्या था? चंपारण। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, भारत में नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन वर्ष 1859 में शुरू हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह वर्ष 1859 में ये कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह वर्ष 1859 में ये बंगाल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है प्रश्न। दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक नील दर्पण किस आंदोलन पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक नील दर्पण जो है ना ये नील विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं? 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज ये पिगली वैकैया द्वारा अभिकल्प किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज? पिगली वैकैया के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है फैक्ट। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा जाए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, सदिर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है? सदिर भारत की भरतनाट्यम की नृत्य शैली का नाम है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदिर या दासी अष्टम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से किस सदिर नर्तकी को पद्मश्री 2022 पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आर मुथुकन्माल को, ठीक है। किस नर्तक ने प्राचीन नृत्य शैली सथिर के लिए कला श्रेणी में पद्मश्री जीता? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है भरतनाट्यम में। अगला क्वेश्चन देखिए था, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यमराज स्थापनाचार्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में।
देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग एक बार देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।